साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु। तो ठीक है, तो आज हम आप लोग को एक सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। तो आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत दिन बाद हम जुड़े हैं एक विशेष गुण के बारे में। वो एक सुंदर गुण है जो बहुत सारे में लोगों में नहीं, देखने में को कम मिलता है। खुद को लगता है कि वो गुण मेरे पास है, लेकिन असली में बहुत कम लोगों के पास है, रेयर है। तो ये गुण नहीं है तो गुण को बढ़ाना चाहिए, और है तो उसको, गुण नहीं है तो उत्पन्न करना चाहिए, जिसके पास है तो और बढ़ाना चाहिए। इतना सुंदर गुण है, क्योंकि ये गुण के कारण ही कोई सत्पुरुष बनता है। ये गुण के कारण ही कोई सुखी होता है। ये गुण के कारण ही कोई निर्वाण पाता है। ये गुण के कारण ही कोई सोतापन बनता है। ये गुण के कारण ही कोई व्यक्ति में महापुण्य संचय करता है। ये गुण नहीं है तो उस दिन से वो व्यक्ति असत्पुरुष कहलाता है, सत्पुरुष नहीं कहलाता। तो सोचिए कितना गुणों का शिखर, गुणों का मुखिया, गुणों का वो हीरा, गुणों का सोना कहेंगे तो ये एक गुण जो अभी हम बताने जा रहे हैं, जो अतीत में और वर्तमान में और भी फ्यूचर में, तीनों काल में, ये नाखून और मिट्टी जैसे लोग ही ये गुणों को अपनाता है। ये मेरा बात नहीं है, भगवान बुद्ध का बात है। क्योंकि भगवान बुद्ध खुद स्वयं बताएं कि भिक्षुओं, दुर्लभ है ये गुण को अपनाना। दुर्लभ है व्यक्ति खोजना। कौन सा व्यक्ति? कतन्यो कतवेदि पुद्गलो दुर्लभो लोकस्मि। ये कृतज्ञता वाला व्यक्ति खोजना दुर्लभ है। तो हम एक कुछ दिन से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये गुण है, लेकिन जब तक, कब तक है लोगों को पता नहीं। जब तक लाभ है तब तक है, इसके बाद लाभ उतरते हैं, वो गुण भूल जाता है। तो आज हम वो कृतज्ञता गुण देखिए। कृतज्ञता गुण का एक वचन से बोलेंगे तो अपने, अपना खुद दूसरे को मदद किया तो वो, उस व्यक्ति याद रखना चाहिए वो कृतज्ञता है। हम दिए उसको मदद किए करके, हम वो चीज याद रखना कि हम तुमको मदद किए, उसको मदद किए, वो कृतज्ञता नहीं। कृतज्ञता क्या है? दूसरे ने हमको क्या किया, वो कृतज्ञता है। दूसरे के थ्रू हमें क्या लाभ मिला, क्या क्या लाभ मिला, माँ से, पिताजी से, गुरुजन से, दोस्त से, मित्र से, ये याद रखता है तो उसको बोलता है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता व्यक्ति, भगवान बुद्ध बताएं, अति अति दुर्लभ है। भगवान बुद्ध बताएं, संसार में बोधिसत्व पारमिता जैसा ये गुण को पालन की, सारे गुणों को ऊपर लेके आए, ये गुण को, इतना विशेष गुण है ये कृतज्ञता। अभी भी वो बोधिसत्व अकृतज्ञ नहीं। तो कैसे? देखिए, ये आज देख एक उदाहरण देंगे तो हम पहले ये भी बताए होंगे, पता नहीं, देवदत्त के बारे में। ये देवदत्त इतना कुछ करता था, ध्यान करता था, दान देता था, हाँ, हम लोग सुने हैं। इसके बाद वो प्रवचन देता था, इसके बाद पिंडपात करता था, हाँ, दुतांगधारी जैसा रहता था, सब चीज था, लेकिन एक चीज नहीं था उसमें, इसीलिए वो असत्पुरुष कहलाया। एक चीज नहीं था, वह कृतज्ञता गुण, इसीलिए वो दुर्गति गया। कभी भी अकृतज्ञ व्यक्ति निर्वाण नहीं पाता, कृतज्ञ व्यक्ति निर्वाण पाता। तो वो देवदत्त, सोचिए देवदत्त को इतना कुछ होने पर भी वो भिक्षु लोग पूछता था, क्यों तुम भगवान बुद्ध के पीछे पड़ा है? भगवान बुद्ध के कारण ही तुमको कीर्ति प्रशंसा मिला, भगवान बुद्ध के कारण ही तुमको में चीवर मिला, उपसंपदा मिला, भगवान बुद्ध के कारण ही तुमको सब संपत्ति मिला, भगवान बुद्ध के कारण ही तुमको ये जितना भी कुछ मिला है तो भगवान के कारण। फिर भी तुम भगवान को इतना हिंसा क्यों कर रहे हो?
तो बोलता है, मैं आंख लाल होकर गुस्सा से कैसे बोलता है, अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, भगवान बुद्ध के कारण हमको कीर्ति प्रशंसा मिला, भगवान के कारण जीवन मिला, भगवान के कारण ज्ञान मिला, धर्म सुनने को मिला। पागल है क्या, मूर्ख है क्या। ये देखो घास का तिनका, इतना भी श्रवण गौतम तत् बुद्ध भगवान जो बुद्ध बोल रहा है, बुद्ध मत इतना भी मदद नहीं किया हमें, ऐसा बात बोलता है। हम खुद स्वयं यहाँ तक पहुंचे, कौन मदद करेगा हमको, करके ऐसा बात किया। तो देखिए असत पुरुष बन गया, भगवान को बताता, भगवान बुद्ध बोलते इस जन्म में उस संसार में भी ऐसा ही था, करके कई घटना बताते, चाहे हाथी का घटना हो और मनुष्य का घटना हो, ऐसा घटना हो, बहुत सारा घटना है अकृतज्ञ के बारे में, देवदत्त के बारे में। तो हम लोग सोचना चाहिए कृतज्ञ कैसे उत्पन्न करें। कृतज्ञता हमें भगवान हमेशा साधुवाद बोले हैं एक गुण पे, तो हमेशा वो है कृतज्ञता गुण पे। कभी नहीं किया कि अरे मैं तो ऐसा नहीं कि मैत्री पे नहीं कि मैत्री, उस सब पे ज्यादा साधुवाद बोलने से, अब कृतज्ञता व्यक्ति को साधुवाद बोले कि दुर्लभ है। तो हम लोग सोचना चाहिए कि जो प्रज्ञा में अग्र सारी पुत्र बनते भी, इतना महान होकर भी, जिस दिन भगवान परिनिर्वाण खुद परिनिर्वाण होने के लिए सोचते हैं, मन में संकल्प लेता, अरे हमको परिनिर्वाण होने का समय आ गया, अभी मैं परिनिर्वाण होना है, भगवान से पहले हर अग्र श्रावक लोग परिनिर्वाण होता है, करके ऐसे सोचते ही भगवान बुद्ध के पास वो जाकर बोलता है, भगवान मेरे मुझे अनुमति दे परिनिर्वाण होने के लिए। बोलता है, प्रिय पुत्र, अ- जाओ परिनिर्वाण पाओ, कहाँ होगा परिनिर्वाण। बोला, भगवान हम परिनिर्वाण होना चाहते हैं अपना घर पे, माँ के घर पे। हाँ क्यों नहीं, जाओ पर में हो प्रिय पुत्र, लेकिन तुम्हारा वचन फिर सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए अंतिम में धर्म देशना करके जाओ। तो धर्म देशना के लिए भगवान बोलते ही जी भगवान करके, भगवान को वचन को लेकर 3 बार प्रदक्षिणा करके, चारों कोना पे झुक झुक कर वंदन करके वो जाते हैं प्रवचन के लिए। प्रवचन में जाकर आसमान में उड़कर प्रवचन देते हैं। पहले इर्दी नहीं दिखा, अंतिम में परिनिर्वाण होने से हमें इर्दी दिखाकर प्रवचन देते हैं। देने के बाद क्या होता है, क्या देते हैं, जिस समय से अनोमदस्सी भगवान बुद्ध के समय से लेके आज से एक असंख्य 1 लाख कल पहले से बुद्ध के समय जो सपोर्ट मिला, उस समय से आज तक उन्होंने कैसे किया बताते हैं। बोला आज हमको प्रज्ञा मिला है तो भगवान आपसे भगवान बुद्ध से दर्शन किया तो हमारे आचार्य के बल से ही हुआ दर्शन, दूसरा कुछ नहीं। किसके बारे में बोलता है, अස්සजी भंती के बारे में। बोलता है भगवान बुद्ध से भी मुलाकात हो, मुझे प्रज्ञा में आकर बनने को मिला है तो हमारे आचार्य के कारण ही मिला। हमें बारिश का बूंद गिरने का शक्ति प्रज्ञा है, वो कोई अपना अपने से नहीं, आसजी बनती मतलब आचार्य के कारण ही मेरा मेरा गुरु आचार्य के बल से ही मिला है। आज हम भगवान बुद्ध के जैसा सेम आचिक्यना देशना पाण्यपना पट्टपना विवरणा विभाजना में चार आर्य सत्य को विस्तार से देशना करने में भगवान हमको समानता बराबरी किया है, तो हमारे आचार्य के कारण ही हमें सब मिला है करके आचार्य के बारे में बोल रहा है। बोलता है आचार्य को भिक्षुओं को बोलता है कि भगवान बोलते हैं, भिक्षु ये पंडिता भिक्खु सारिपुत्र, और पंडित है, महापान्यो भिक्खु सारिपुत्र महाप्रज्ञावान है, और उसको संगति करो, सेवन करो, बात करो, वंदन करो करके भगवान बोलते हैं। तो फिर वो सारिपुत्र बनते अपना गुरु का बड़ाई करते हैं। सोचिए, बोलता है भगवान भिक्षुओं को बोलता है, हम कभी भी भिक्षु हम कभी भी अपना गुरु जिस दिशा में उस दिशा पैर रख कर नहीं सोते, सिर रख कर सोते हैं, हमेशा वंदन करते हैं, कभी नहीं। ऐसे बोलते ही और धर्म बात बताकर सीधा भगवान के पास जाता है, भगवान अनुमति दे, भगवान हम जा रहे हैं, कि फिर 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदन करके पीछे पीछे से चला जाता है पात्र चीवर लेकर। अरे हमारे साथ कोई नहीं चलेगा, हम अकेले कैसे जाएंगे, हम प्रज्ञा में अग्र भिक्षु हैं, हम अकेले नहीं जाएंगे करके चिल्ला नहीं रहा। आजकल लोग हम जैसे आदमी को कोई सम्मान नहीं कर रहा है, ये इतना दूर से आए, कोई लेने के लिए नहीं आया, स्वागत करें, कितना कुछ हो जाता है। ये दो दो में ना सोतापन है, ना सकदा है, ना आनागामी। लेकिन सारी पुतबंती परिनिर्वाण पाने के लिए अकेले एक कदम रख कर निकल रहा है।
भिक्षुओं, बोलते भगवान, भिक्षु सारी कुत्ते को देखो, तो तुम्हारा कौन है ज्येष्ठ ब्रदर, भाई है, ज्येष्ठ धर्मपुत्र बुद्ध पुत्र, उसके पीछे तुम जाओ, सम्मान करो, गौरव करो। भिक्षुओं का मुख्य भिक्षु है, उनको उनको परिनिर्वाण के लिए जा रहा है, जाओ उनके साथ तुम लोग भी पीछे पीछे। जी जी भगवान करके सारा भिक्षु लोग चला जाता है, दो चार छोड़कर, जिनको उम्र ज्यादा होता है। देखिए क्या माँ, वो क्यों जा रहा है घर पता है? कुछ दूसरा कारण नहीं, माँ को कृतज्ञता चुकाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, मेरा माँ देखता है, मेरा माँ अभी भी मिथ्या दृष्टि में है, ऐसे छोड़कर हम परिनिर्वाण नहीं पाएंगे। को माँ को कृतज्ञता के लिए घर जाते, भिक्षु लोग आ रहा है तो बोलता है आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोला आपके साथ जा रहे हैं बंटी, अनुमति दे हमें। बोला नहीं, इतना लोग जाने का जरूरत नहीं है, 500 आ जाएंगे तो काफी है, बाकी सभी लोग भगवान के पास जाएंगे। 500, क्योंकि बहुत दूर जाना है, 7-8 दिन का रास्ता है, तो जाते हैं। अभी जाते समय रास्ता में जा रहा है, जाते समय रास्ता में दूर से चाहते जाते जाते घर पहुंचता है। माँ डांटता है, तुम मेरा परिवार को विनाश किया है, तुमने मेरा सब चीज किया है। क्यों? जितना भाई बहन था सब चीवर पहन लिया। 3 बहन था, चाला, उपचाला, शिशु उपचाला। ये तीनों बहना शादीशुदा था, तीनों पति, उसका एक एक बेटा था, तीनों बेटा सब धर्म की रास्ता पे जाकर धर्म बोध के सब परिवार के साथ। वो पति पत्नी भिक्षुनी बन गया, बहना तीनों, तीनों भाई भिक्षुनी बन जाता है। कौन है वो? एक वो उपसेन है, रेवत है, और में तीसरा में नाम याद नहीं आ रहा है। एक उपसेन है, एक रेवत है, और एक में याद नहीं आ रहा है। तो वो तीनों, तो सोचिए, तीनों में जो तीन भाई है, में चुंद चुंद रेवत उपसेन, तीनों भाई भी चीवर पहन के आराम हो जाता है। इसीलिए माँ गुस्सा होता है कि सबको ही लेके चला गया। लेकिन माँ महाब्रह्मा को पूजा करते रहता है, तो वो घटना हम लोग सुने हैं। अंतिम में माँ बोलता है आपको महाब्रह्म देवता सब सेवा करने आ रहा है, हमारा बेटा इतना महान है, माफ करो मेरा बेटा करके। तब भंती धर्म बताते हैं, सोतापन होता है। तो सोतापन होने के बाद इसके बाद पार निर्वाण पाते हैं। तो हमको बताना था कि ये कृतज्ञता गुण को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। कृतज्ञता गुण बहुत बड़ा गुण है। कृतज्ञता गुण एक ऐसा चीज है, बोधिसत्व संसार में राजपाट को भी छोटा सा मदद के कारण दे दिया है। आधा तुम राज्य करो, आधा हम राज्य करेंगे, ऐसा कई बार, क्योंकि बोला धर्म में आता है, जो मदद किया है, ने जो भी दिक्कत आने पे कुछ मदद किया है तो उसको याद रखना चाहिए मदद को। आजकल लोग मदद को कौन याद रखता है? और कोई नया लोगों को सेवा करने से ज्यादा कोई मदद किया हो लोगों को मदद करता है तो वो अग्र है, उत्तम है। बहुत सारे लोग मदद किया हो लोगों को भूल जाता है, अपना नया नया तरीका से मदद कर सेवा करता है। और बोलता है धर्म में आता है, असत पुरुष व्यक्ति को पहचान क्या है? दूसरे को किया हुआ मदद को, दूसरे को किया हुआ मदद को याद नहीं रखता है, दूसरे को किया हुआ गलती को याद रखता है, दोष को याद रखता है। देखिए कितना, आजकल तो सोच ही भी नहीं सकते हैं। माँ जन्म दिया कोख में, अरे कोख से 9 महीने रख के गोद में रख के छाती में रख के दूध पिला के, गोद रात दिन एक करके बड़ा करके स्कूल में रख के सब चीज करके, मैं खाना खिला के रात में सब चीज करके दिन बड़ा पोषण करके स्कूल चला के, अभी कपड़ा बच्चा पहना है तो माँ का पहना है, पापा का पहन रहा है, सब होकर अंतिम में माँ, वही माँ एक बात बोल दिया, एक थप्पड़ मार दिया, कुछ डांट दिया तो वो माँ को लात मार के जाता है। कैसा है? बोलता है धर्म में कि मैं, तो इसीलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा उपकार वो क्या है? जो मुश्किल में रहते समय जो पहला उपकार करता है वो सबसे बड़ा उपकार है। उसे कभी भूलना चाहिए नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए उपकार को, सेवा को। तो सोचिए कितना बड़ा चीज बात है। दुख में रहते समय माँ पिताजी सब गुरुजन, धर्म बताने वाला, कभी पीड़ा है, टेंशन है, दुख को दूर कर दिया, वो चीज को हमेशा कृतज्ञता होना चाहिए। तो सोचिए, हम लोग को गुरु भंते जी को, हम लोग गुरुजन को धर्म को बताने वाला जिसके जरिए मिल रहा है सब लोग को,
तो सब लोग को एक दूसरे के प्रति कितना कृतज्ञता होना चाहिए, सोच भी नहीं सकते। बोला जाता है कृतज्ञता गुरुजन माँ पिताजी को हिमालय पर्वत जैसा परिष्कार दान देकर भी चुकता नहीं कर सकता। हिमालय पर्वत जैसा दान देकर भी चुकता नहीं कर सकता है, तो कैसा करिएगा सेवा? उनको प्यार से बात करके, करुणा मैत्री से बात करके चुकता कर सकते हैं। तो जिसके कारण श्रद्धा शील श्रुति त्याग प्रज्ञा बढ़ा है, उसको ब्रह्मलोक तक भी परिष्कार दान दिया तब भी कुछ नहीं होता, बराबरी नहीं कर सकता। तो सोचिए, तो इसीलिए आनंद बनते जी, जिस समय धर्म मिला भगवान बुद्ध से, उस समय दिन रात एक करके भगवान को सेवा किया। रात में 9 बार उठकर कुटिया प्रदक्षिणा करता था, हर समय बोला जाता है कि भगवान हमको पुकार ना ले पानी के लिए, खा कुछ सामान के लिए। इसलिए बार बार उठ के कम सोया आनंद बनती, सारे भिक्षु में से कम सोने वाला भिक्षु। तो क्यों बोलना चाहिए हम भगवान को सेवा करते हैं, हम खुद ऐसा करें? नहीं, मुझे महालाभ मिला है तथागत का धर्म सुनकर, मुझे बहुत बड़ा फल मिला है, सेवा करने का पुण्य अवसर मिला है, ऐसे सोचता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई हेल्प किया तो उनको प्रति हेल्प करने के लिए हमेशा मदद करना चाहिए। तो आगे तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग कैसे में कृतज्ञता को जता सकते हैं। जैसे में कोई राजा को भगवान बुद्ध बोलते हैं, राजा लोग ये 3 बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस जगह पे राजा लोग हमेशा 3 जगह को याद रखता है। जिस जगह पे जन्म लिया, जिस जगह पे राजा हुआ, और जिस जगह पे महायुद्ध को जीता, ये 3 जगह को हमेशा याद रखता है। वैसा ही भिक्षु लोग जिस जगह जी में 3 बात को याद रखना चाहिए बोलता है। चीवर लिया हुआ जगह, सोतापन हुआ जगह, आरांत हुआ जगह। तो सोचिए भिक्षु लोग को कितना हमेशा गुरुजन को याद होना चाहिए। आज जिससे चीवर लेता है 7 दिन में छोड़ के चला जाता है, गुरु बनता है खुद, गुरु जी कौन है बताने पे नहीं बताता है भी तो अगौरव से नाम लेता है, उनको कोई सम्मान सत्कार नहीं है, कैसे होगा? कभी नहीं। लड़की लोगों को लड़की लोग लड़का लोग लड़की लोग को अपना हाथ से खिलाता है, कपड़ा देता है, गिफ्ट देता है, लेकिन जन्म लिया हुआ माँ को कभी भी एक गिफ्ट लेके जाने के लिए अपने मन उत्पन्न नहीं होता। सोच लीजिए कैसा। अपना हाथ से गर्लफ्रेंड को खिलाता है, लेकिन माँ इतना कुछ किया मेरे लिए, उसको एक हाथ से मुंह से खिलाएं, मन नहीं आएगा। माँ को थोड़ा पैर, लड़की लोगों को पैर छूने के लिए, अरे नहीं छोड़ के जाओ मेरा भगवान, रोता है, घुटना पे टेक के फूल देता है, झुक कर हाथ जोड़कर। लेकिन माँ कुछ बोलता है तो सीना तान के ढकेल के जाता है। माँ को पैर दर्द दिया, इतना थक गया, हम सेवा करते हैं, नहीं आता है। रोज वंदना करना चाहिए वैसे माँ पिताजी जैसा क्योंकि माँ पिताजी के कारण आज देखिए ट्यूशन जाने वाला बच्चा लोग बोलता है कि भंते जी हम लोग मंथली भी देते हैं, फिर भी रात में 11 बजे लाइट ऑफ एमसीबी गिरा देता है, पढ़ने नहीं देता है, ऐसे गिरा देता है। इसके बाद करंट नहीं है बोलता है, डिस्टर्ब करता है, लिमिट से पानी देता है, लिमिट से खाना देता है। लेकिन माँ कभी ऐसा किया है क्या? पिताजी कभी ऐसा किया है? ये पैसा देकर भी ऐसे कर रहा है तो हॉस्टलों में आदि जगह पे, लेकिन माँ सब फ्री किया है, पिता फ्री किया है, गुरुजन धर्म फ्री दिया है, बाकी लोग सत्कार फ्री किया है, तो वो सबके प्रति कैसा होना चाहिए, सोच लीजिए। कभी भी कृतज्ञता मन में उत्पन्न हो गया किसी भी व्यक्ति को, तो सच्चाई ये बात है, कृतज्ञता उत्पन्न हो गया तो वो कभी भी पति पत्नी में झगड़ा होगा ही नहीं, डिवोर्स होगा ही नहीं। आज डिवोर्स मैटर ज्यादा है, क्यों? कृतज्ञता नहीं। ये कृतज्ञता गुण आ गया तो ये कृतज्ञता गुण आ गया तो समझ लेना, अच्छा में बताना चाहिए। में कृतज्ञता गुण आया तो में एक बात में होता है कि वो व्यक्ति को कभी माँ पिता में, बच्चा माँ में, गुरु शिष्य में और आदि चीजों में झगड़ा नहीं, कभी नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि उसको कृतज्ञता बैठ जाता है तो कभी मन ही नहीं करता वैसा करने का। पता नहीं आजकल लोगों को कैसे दुनिया है समझ में नहीं आता है। दुनिया का सबसे बड़ा में हीरा है तो तथागत बुद्ध बोलता है, उनका धर्म बोलता है, उनका संघ बोलता है। उन हीरो में से जो धर्म की रास्ता पे चलने वाला, दिल से धर्म बोध करने वाला हीरा है, वैसा ही हीरा है
किया हुआ उपकार को याद रखने वाला यूनिक है व्यक्ति, यूनिक है। तो इसीलिए दूसरों को हमेशा में में याद रखना चाहिए, में जो हेल्प किया है उसको कम से कम काफी हेल्प कर दिया तब भी काफी है, दुनिया को हेल्प करने से ज्यादा, ऐसा कहा जाता है। दूसरों को हेल्प कर रहा है, अपने माँ पिताजी को, गुरुजन को, आदि लोगों को, जो धर्म दिया, जो रास्ता दिखाया, जो बताया, दुख में मदद किया, सपोर्ट किया हर सुख दुख में, उन लोग के प्रति हमेशा प्यार, कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। तो मैं तो देखिए आजकल दुनिया एकदम अनर्थ हो गया है, कभी नहीं। भिक्षु लोग में भी ऐसा हो गया तो आप लोग कौन है छोटा मोटा। एक भिक्षु लोग, एक बंत जी में लड़ रहा था, दो बंत जी लड़ते समय, एक बंती जी वो दिखा के बोल रहा था, जो बंती जी गाली दे रहा है ना, लाड़ रहा, ढकेल रहा है ना, मार रहा है ना, वो बंती जी को, वो बंती जी एक दिन वो जो गाली दे रहा है, उनको मुंह में कैंसर हो गया था, कैंसर होके गिर गया था। ये सारा गाड़ी से ले जाकर दवा पानी खिलाना पिलाना सेवा किया, अभी सुखी हो गया तो कुछ दिन में वही मुख से वो बंती जी को गाली दे रहा है। कैसा दुनिया है, कैसा दुनिया है, सोच भी नहीं सकते हैं। लोहा का लोहा का झोला में भी, लोहा का झोला भी में दिया खा लिया तो प्लास्टिक का झोला, लकड़ी का झोला के बारे में बात ही क्या है। रखा हुआ लोहा का झोला डब्बा है, वो सब गल के राख हो गया तो दिया खा गया तो प्लास्टिक के झोला देखने के लिए बचा ही नहीं लकड़ी का। ऐसा है। अभी हम लोग को खुद को कृतज्ञता बनकर श्रेष्ठ व्यक्ति बन, सुगति तो किसी को नहीं मिला जिस व्यक्ति को कृतज्ञता नहीं है। एक धर्म में आता है, जो व्यक्ति कृतज्ञता है उसी को सुगति मिलता है। इसका मतलब जितना भी पुण्य कर ले वो पुण्य विपाक बाद में देता है, कृतज्ञता का फल पहले देता है बोलता है। तो इसका तो कितना जरूरी है कृतज्ञता को, कितना सुंदर। तो हम लोग भगवान बुद्ध को रोज वंदन करते हैं, रोज फूल पूजा करते हैं, दिया पूजा करते हैं, सब चीज करते हैं। तो क्या कृतज्ञता के रूप में हम लोग बहुत बड़ा चीज कर रहे हैं क्या? अभी चिल्लाता है असत्पुरुष अंधबाल पृथाजन पापी लोग कि भगवान को क्या फूल चढ़ा रहा है, भगवान को क्या वंदन कर रहा है। अरे मूर्ख, भगवान बुद्ध जैसे महान लोगों को ऐसा हाथ जोड़ने से मना कर रहा है तो वह सत्पुरुष है। उन्हीं के कारण ध्यान कर रहा है बैठकर, उन्हीं के कारण सब शांति का संदेश फैल रहा है दुनिया ब्रह्मांड में। उनके सामने हाथ जोड़कर कोई बैठ रहा है तो ईर्ष्या हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है, विस्मित है। अरे भगवान को कोई फूल पूजा ये सब सेवा नहीं चाहिए, हम लोग अपना कृतज्ञता के लिए अपना पुण्य के लिए कर रहे हैं, वो तो समझने के लिए दिमाग नहीं। अरे भगवान को तो अपना दिल भी निकाल के कोई रख दिया तो, लीवर भी किडनी भी रख दिया तो भगवान को पूजा करके सुखी कृतज्ञता नहीं जता सकते हैं तो हम लोग ये फूल पूजा करके कैसे जताएंगे? हो ही नहीं सकता है, असंभव, असंभव। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, तो भगवान बुद्ध को सत्कार सम्मान कर रहे हैं हम अपना गुणों को श्रद्धा बढ़ाने के लिए, अपना कृतज्ञता के लिए, ना कि भगवान का ये वो है। कुत्ता में भी वफादारी है, जानवरों में दिखता है, अभी आदमी में नहीं है, आदमी में नहीं है। आदमी बेहतर हो गया, वो हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोई डांटता है तो वो भी असत्पुरुष है। क्यों? उनके कारण समाज उठा है, महाराष्ट्र उठा है, ये आगे बढ़ा है, खा पी रहा है, सब उजला कपड़ा आदि गहना पहन के जा रहा है, सब जॉब ले रहा है, उनके कारण ले रहा है। तो उनको कोई एक शब्द आप शब्द बोलता है तो, उनको निंदा करता है तो वो भी कृतज्ञता व्यक्ति है, वो भी असत्पुरुष। मतलब उनको उनको उन्हीं का समाज उनको डांटता है तो योग्य नहीं, असत्पुरुष का। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए कि अरे हम लोग को कितना बड़ा लाभ मिला है, हम लोग को कितना बड़ा मौका मिला है कृतज्ञता गुण को अपनाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि आहो हमें कृतज्ञता गुण अपनाकर जीवन सुंदर बनाने की, जीवन सुंदर बनाने के लिए हमें मौका मिलना चाहिए। बोधिसत्व के घटना एक दो नहीं है, हजारों कृतज्ञता के बारे में घटना, हजारों। तो इसीलिए वैसा कोई दुनिया कृतज्ञता नहीं होगा तो हम लोग क्या करना चाहिए बता देते, वो भी बात बोलता है ना, बनती दुनिया ऐसा नहीं है तो क्या करे।
हम कृतज्ञता, लेकिन दुनिया हमको नहीं समझ रहा। अनित्य सोचिए, छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध को भी दांत काट कर ले जा रहा था, तो भगवान बुद्ध के पीछे मुड़कर नहीं देखा, बोधिसत्व का हाथी के पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, अरे दांत हमको दिया है करके। वो अदेवदा संसार में। फिर भी भगवान बुद्ध बोधिसत्व उस समय सोचे हमको सिर्फ गुण पूरा कर रहे हैं, जब वो पारमिता पूर्ण कर रहे हैं बुद्ध बनने के लिए, हमको बुद्ध ही मिले। अंदर अंदर मुस्कुराए लोक सत्व को देखकर। तो ये सब सोचकर विस्मित लगता है, तभी जाकर कोई बुद्ध बनता। बुद्ध बोधिसत्व को राजपाट छोड़कर एक युद्ध में जाकर हार कर वापस आते समय एक आदमी उसको 3 दिन तक सेवा करता है, जब घायल रहता है तो उस व्यक्ति को जीवन भर महाराज बुलाकर सेवा करता है। बोधिसत्व बोलता है कि अरे इसको क्यों सेवा कर रहा है, दुनिया बोलता है तो बोलता है इसके कारण आज राजा हम जिंदा है, इसके कारण तुम पापा बोल पा रहा है राजकुमार, तुम पापा बोल पा रहा है। तो सोचो मेरा दिल कितना बड़ा है, 3 दिन का सेवा के प्रति इसको इतना फल मिल रहा, तो कितना उत्तम खेत में बीज रोपा है, सोच लो। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग को दुनिया सत्पुरुष बने बने, हम लोग सत्पुरुष बनना चाहिए। हमें अनमोल रत्न बनना चाहिए। दुनिया में चमकता वही है जो नकली सोना भी चमकता है, असली सोना भी चमकता है, लेकिन कीमत उसी का लगता है जो असली है। दुनिया में डायमंड भी नकली आ रहा है, असली भी आ रहा है, लेकिन कीमत उसी का लगता है जो असली है। बाकी सब तो दिखावा है। तो इसीलिए हम लोग कीमती सोना, कीमती हीरा बनकर, कोई गलती भी हुआ तो, मिस्टेक हुआ तो विनम्र होकर क्षमा मांगकर, भगवान के सामने, गुरुजन के सामने, माँ पिता के सामने मांगकर, नहीं देता है तब भी हम लोग का कर्तव्य बनता है क्षमा मांगकर हटना, साइड नहीं हो रहा है तो। इसीलिए हम सभी लोग कृतज्ञता के गुण को एक गौरव करना चाहिए, अमल करना चाहिए, समझना चाहिए, समझकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। अभी आप लोग को कृतज्ञता के बारे में तो बहुत कुछ समझ गए होंगे, और भी बहुत कुछ बताने के लिए है, बस समझ जाइए। स्टोरियां तो बहुत हैं, लेकिन कृतज्ञता गुण को में अमल करके जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ उत्तम बनाने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है, मंगल मूर्ति। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।